जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है और इसके साथ तंबाकू और लग्जरी आइटम महंगे होने की भी संभावना है। जैसलमेर के होटल मैरियट में इस बैठक का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जैसलमेर से पहुंचा रहे, जहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री मौजूद हैं। महत्वपूर्ण ये भी कि कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ऐसी संभावनाएं निकलकर आ रही हैं। तो जैसलमेर के होटल मैरियट में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई चीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म हो सकता है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हमारे साथ जैसलमेर से सामलदान रत्नू जुड़ चुके हैं। सामलदान, सभी के पहुंचने का सिलसिला खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कोई बैठक में आ रहा है? देखिए पल्लवी, सरहदी जिले जैसलमेर में जीएसटी की 55वीं काउंसलिंग बैठक का आयोजन शुरू हो गया है। इसमें राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वो भी यहाँ पहुंच गए और कई प्रदेशों के वित्त मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत करें और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक का दौर शुरू हो गया और 2 चरणों में इस बैठक का आयोजन होगा। जीएसटी के बिंदुओं पर कई बिंदुओं पर चर्चाएं होगी, विस्तृत चर्चा होगी और दोपहर बाद मीडिया से वित्त मंत्री मुखातिब होगी। जी पल्लवी, किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है, क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए जीएसटी के ट्रम्प प्लान सहित तमाम बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। कुछ जो बिंदु है उस पर लगातार मंथन हो रहा है और कुछ पे जीएसटी हटाने और कुछ में बढ़ाने की भी चर्चाओं का दौर जारी है। जी बहुत शुक्रिया सामलदान आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जैसलमेर से बड़ी खबर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है। तंबाकू और लग्जरी आइटम महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है। इस दौरान उन्होंने घायलों से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सांत्वना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सके उस पर सोचना बेहद जरूरी है और जांच के बाद सबक लेने की भी जरूरत है। घटना हुआ इतना भयानक स्केल पर हुआ, इसकी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को हम सांत्वना देते हैं और बहुत से लोग घायल हैं जो आईसीयू में हैं, कुछ क्रिटिकल हैं, उनकी पूरी देखरेख हो रही है और जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्प उनको मिल सकती है वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि इसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। जैसलमेर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर हादसे को लेकर के कहा है कि चिकित्सा विभाग पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी करवाई जाएगी। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। बहुत फास्ट एक्शन लिया और आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ने भी जो एवैक्यूएशन के लिए अजमेर रोड से बहुत फास्ट एवैक्यूएशन कराया और हमारे डॉक्टर्स जो है सुबह ही सब अपने ड्यूटी पे आ गए, घर से नर्सिंग स्टाफ सब आ गए और हमारे एक्स्ट्रा रूम में हमने करीबन 30 बेड एक्स्ट्रा किए, जिसकी भगवान की कृपा से जरूरत नहीं पड़ी। पर जो केसेस हैं क्रिटिकल बहुत हैं, जो अभी जो बढ़ती है एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल इज वेरी वेरी हाई अभी भी।
जयपुर अग्निकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया, आपको वो देंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मामले की जांच कमेटी की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि भीषण त्रासदी की उच्च स्तरीय जांच की उन्होंने बड़ी बात कही है। ऐसे कारणों की पड़ताल होगी ताकि इसकी पुनरावृत्ति ही ना हो सके, यानी कि ऐसी घटनाएं दोबारा से हमें भविष्य में ना देखने को मिले, ऐसी पड़ताल की जाएगी। ये डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया। नॉर्दर्न रिंग बनने के बाद यह समस्या हुई होगी। परिवहन विभाग के अंतर्गत बनी उच्च स्तरीय कमेटी और अलग अलग सरकारी एजेंसियों के कई अधिकारी इस कमेटी में शामिल हैं। जयपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे की बात भी कही गई। यह हादसा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर हमने कलेक्टर के को लेकर और एक कमेटी बनाई है, जिसमें परिवहन विभाग के भी अधिकारी है, हमारे मेडिकल के भी अधिकारी है। उसमें उनको लेकर एक गठित करी है कि आइंदा से ऐसा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। और जितने भी जो कल की घटना में घायल हुए उनका हम इलाज राज्य सरकार के सारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जितने उनको सहायता के लिए भी उन्होंने 5 लाख रुपए हर मृतक को और 1 लाख रुपए घायलों की देने की तुरंत ही घोषणा की है। और जहाँ भी जो भी डेड बॉडी हुई है उसको तुरंत पहुँचाने की और उनके पेरेंट्स को बुला के उनके घर वालों को बुलाकर सौंपने का काम कर रहे हैं। खबर कोटा से, जहां कोचिंग नगरी में एक कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बिहार निवासी 16 वर्षीय छात्र ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाया और मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि छात्र पिछले कुछ दिनों से कोचिंग संस्थान भी नहीं जा रहा था और पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में भी था। छात्र बीते 8 महीने से कोटा में रहकर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां गहन जांच पड़ताल की गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। छात्र रोड नंबर 5 स्थित एक हॉस्टल में रह रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मोर्चे में रखवाया गया। अस्पताल के मृतक छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी बच्चे ने हैंग कर लिया है। जाने के बाद एफएसएल टीम को बुलाया और अलामात लिए। अब प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि ये बच्चा है जो बिहार का रहने वाला है और 16 साल की उम्र है और कोचिंग यहाँ करता था। और ये थोड़ा सा अपने आप को ही मानता था कि पढ़ने में ये कमज़ोर भी था। अटेंडेंस भी इसकी कम थी। तो परिजनों की तरफ से ही मकान मालिक को ये फ़ोन आया था रेजिडेंसी वाले के यहाँ कि बच्चे को एक बार जा कर के देखें। तो अंदर से दरवाज़ा बंद था, तो गेट खोल करके तोड़ करके फिर बच्चे तक पहुंचे। तो राजस्थान में भाजपा सरकार के 1 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी के द्वारा राजस्थान सरकार का आभार जताने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले को मिले 1000 करोड़ रुपए के बजट से हुए विकास कार्यों के बाद विधायक जयदीप बिहानी के द्वारा आज होने जा रहे धन्यवाद कार्यक्रम और विधायक जयदीप बिहानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान में भाजपा की सरकार के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद जहां प्रदेश की राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया गया, तो वहीं श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी के द्वारा राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी का कहना है कि राजस्थान सरकार ने न केवल प्रदेश में बल्कि श्री गंगानगर में भी विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है और काफी बड़ी सौगातें हजारों करोड़ रुपए की श्री गंगानगर को मिली हैं। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं। विधायक साहब, राजस्थान सरकार के द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी में हो चुका है, फिर आज जयपुर में जय श्री राम। राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 1 साल राजस्थान के लिए जनहित कार्यों में किया है और इसके लिए राजस्थान में सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट दिया है। जहां तक मैं बात करूं गंगानगर की, तो गंगानगर के लिए पहले ही बजट में राजस्थान सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के लगभग बजट दिया, जो आज तक के इतिहास का
सबसे बड़ा बजट है। गंगानगर को पूरे 5 साल में भी इतने पैसे नहीं मिले जितने राजस्थान सरकार ने पहले साल में दे दिए। राजस्थान सरकार ने हर क्षेत्र में गंगानगर की जनता को लाभान्वित किया है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, चाहे और अन्य जन सुविधाओं का क्षेत्र हो। इसलिए ये सारा काम, जहाँ तक राज्य स्तरीय बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम किया। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार का अभिनंदन अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी को जयपुर में बुला करके किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, जिन्होंने कहा कि जहां एक और राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जयपुर में बुलाकर केंद्र सरकार का अभिनंदन किया, तो वहीं अब श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी के द्वारा राजस्थान सरकार को गंगानगर में बुलाकर उनका अभिनंदन किया जाएगा और श्री गंगानगर जिले में हजारों करोड़ रुपए के हुए विकास कार्यों के लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। आज होने जा रहे धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा सहित करीब आधा दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स मौके पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के भी श्री गंगानगर आने की संभावना दिखाई दे रही है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। खबर कोटा से है, जहां पार्षद कार्यालय के पास दुर्लभ प्रजाति के सांपों का जोड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सांपों का जोड़ा सड़क किनारे अपनी मस्ती में झूम रहा था। मौके पर स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद 4-3 फीट लंबे सांपों के जोड़ों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि कील बैग प्रजाति के सांप जहरीले नहीं होते और खतरा होने पर यह सांप आमतौर पर भागना ही पसंद करते हैं। कील बैग, जिसे आमतौर पर एशियाई पानी के सांप के रूप में भी जाना जाता है और इसको वाटर स्नेक भी कहते हैं। विषहीन प्रजाति का यह सांप पानी और आसपास के ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। अभी वार्ड नंबर 50 से मामा चौधरी के यहाँ से वहाँ पे 2 सांप पकड़े हैं मैंने, जो कील बैग चेकड़ के नाम से जाने जाते हैं, जो नॉन वेनेमस होते हैं, जिनका नाम है कील बैग चेकड़ वाटर स्नेक पानी के सांप हैं। और मैंने दोनों सांपों को पकड़ के और दोनों को मैंने पानी के इलाके में छोड़ा है, ठंडे इलाके में, और दोनों मेल फीमेल थे। और जब देखा तो दोनों सांप एक के ऊपर एक बैठे हुए थे और वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी मामा चौधरी के घर के पास में। और जब मेरे पास फ़ोन आया मैं तुरंत रवानगी ली। उन्होंने कहा गोविंद जी 2 सांप हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो जाके देखा तो 4 फीट का एक वाटर स्नेक और एक 3 फीट का वाटर स्नेक, दोनों को पकड़ के पानी के इलाके में छोड़ दिया है ताकि दोनों खुश रहेंगे ठंडे इलाके में। खाजूवाला की एक बीए पास युवती ने चूरू जिले के 7वीं तक पढ़े युवक से लव मैरिज कर ली है, लेकिन अब इनके अपने ही दोनों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। दोनों को गोली से उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में खाजूवाला की 22 वर्षीय पार्वती ने बताया कि उसने बीए तक पढ़ाई की। तकरीबन 5 साल पहले उसके घर वालों ने चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गाँव बागसर आथुना के वहां पर रिश्ते की बात चलाई थी। डीग से खबर है, जहां खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद है। प्रशासन की नाक के नीचे उन्होंने पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रशर जोन में एक पहाड़ी का तकरीबन 600 मीटर हिस्सा ढहा दिया। जिस पहाड़ी का हिस्सा गिराया गया वो हरियाणा के चित्तौड़ा और नहारिका पहाड़ी का हिस्सा है। इस मामले में हरियाणा के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के अधिकारी ने प्रदेश के खनन विभाग को पत्र लिखकर खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग। खाजूवाला की एक बीए पास युवती ने चूरू जिले के 7वीं तक पढ़े युवक से लव मैरिज की, लेकिन अब तक इनके अपने ही जान के दुश्मन बन चुके हैं। दोनों को गोली से उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। जानकारी ये है, इन्होंने एसपी दफ्तर में न्याय की गुहार लगाई है। 6 महीने पहले लाबूराम के साथ उनकी सगाई हुई थी, लेकिन अब घर वाले जो हैं इनकी शादी को लेकर के चिंतित हैं। नाम पार्वती, मैं खाजूवाला की रहने वाली हूँ और मैं बागसर आथुना और लाबूराम जी के साथ शादी कर ली है। मेरे परिवार वालों मेरे भाभी के परिवार वालों से धमकी आ रही है कि हम अकेले मिलते ही गोली से उड़ा देंगे, इसलिए हम यहाँ सुरक्षा के लिए आए। अलवर शहर के 200 फुट रोड निवास शख्स ने एसपी को ज्ञापन देकर उसके बेटे को
धमकाकर रुपए मांगने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि उसने तकरीबन 4 महीने पहले NEB थाने में मामला दर्ज करवाया था। उसके बेटे को आरोपी विकास चौधरी और उसके बेटे ने जान से मारने की धमकी देकर पैसे मांगे थे। पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 17 दिसंबर को उसका बेटा ट्यूशन से घर आ रहा था। रास्ते में ही बताया जा रहा है आरोपी और उसके साथियों ने उसके बेटे को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। छात्र के पिता ने बताया कि 4 महीने पहले उसके बेटे की स्कूल में कहासुनी हुई। बेटे की पढ़ाई छूट गई। स्कूल जाता है तो वह लोग उसकी रेकी करते हैं। बेटे की सुरक्षा के लिए 5 प्राइवेट गार्ड भी लगाए गए। पहले उन्होंने बेटे को नहीं पीटने की एवज में 5 लाख रुपए की मांग की। बेटे की रक्षा के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने 7 लाख की डिमांड की। मेरा बच्चा अलवर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इसका नाम यश है और इसका क्लास इसके सीनियर है इससे 1 साल। आदित्य चौधरी है, उससे कोई कहासुनी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया इनका और तो कहासुनी होने पर वो धक्का मुक्की हो गया दोनों में आपस में। उसको लेके वो इसको मारने पीटने लग गए, धमकाने लग गए और फिर उन्होंने पैसों की मांग की हमसे 5 लाख की। फिर हम 5 लाख देने में तैयार हो गया कि भाई बच्चे कैसे भी अपना बच्चे को दिक्कत नहीं हो। तो फिर वो नहीं 7 लाख, फिर 7 लाख मांगने लग गए। फिर मैंने कहा मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं 7 लाख दे दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को आप परेशान मत करो, मारो पीटो मत हो। मैं अपने बाप और नाते अपने पूरा फर्ज निभाऊंगा। फिर उन्होंने कहा 7 लाख नहीं, आपसे 10 लाख लेंगे। फिर मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हो गया कि मेरे बच्चे की जान बख्श दो। अब वो 10 लाख भी अब वो कहेंगे हम ज़्यादा मांगेंगे आपसे, ने आपके बच्चे गोली मार। 3 दिन पहले सारे दोस्तों बोल रहे हैं कि आपके बच्चे गोली मारेंगे। मेरे दोस्तों को पकड़ते हैं, उनके घर के बाहर डोलते हैं कि कहाँ है वो, ये वो। कौन लोग हैं वो? वही है, उसी के दोस्त। और वो क्या क्या नाम है उनका? मेरी क्लास में नहीं सीनियर है मेरे से 1 साल। कब से चल रहा है? 4 महीने हो गए। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ था आप लोगों का? उसने मेरे पे कमेंट मारे, फिर आपस में मारने लग गया मेरे को, फिर आपस में झगड़ा हो गया उसी बात पे। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस ठंड का असर भगवान पर भी देखने को मिल रहा है। ठंड मौसम के कारण भगवान के पहनावे और भोग में अब बदलाव किया गया। कड़ाके की ठंड से भगवान को बचाने के लिए भक्त नाना प्रकार के जतन कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा भीलवाड़ा के दूधाधारी मंदिर में देखने को मिला, जहां सर्दी से ठाकुर जी को बचाने के लिए न केवल गर्म कपड़े पहनाए गए बल्कि उनके सामने सिगड़ी भी जलाकर रखी गई, जिससे कि कड़ाके की ठंड से भगवान का बचाव हो सके। ठाकुर जी के इस आकर्षक श्रृंगार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सर्द ऋतु आ चुकी है और सर्द ऋतु में कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में बदलाव आता है, कपड़ों में बदलाव आता है, खान पान में बदलाव आता है। हम खड़े दूधाधारी मंदिर में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से भगवान के श्रृंगार में बदलाव आया है। पहले ऊनी वस्त्र नहीं पहनाए जाते थे और अब ऊनी वस्त्र सर्दी में पहनाए जा रहे हैं ताकि भगवान ठंडक से बचे रहे, और सिगड़ी लगाई गई है ताकि भगवान को गर्मी का एहसास होता रहे और जो ठंड है, जो शीतलहर है, उससे भगवान कहीं ना कहीं बचे रहे। देखिए कहीं ना भक्तों में लगातार इसको लेके उत्सुकता है, दर्शन करने के लिए यहाँ पे भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कल्याण जी है, पुजारी है इस मंदिर के, आइए इनसे बात करते हैं। कपड़ों में बदलाव लाया गया है और किस किस चीज में बदलाव आया है सर्द ऋतु को देखते हुए? ठाकुर सेवा है। ठाकुर सेवा में सेवा सुख प्रधानता रखता है। बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। ठाकुर जी की जो सेवा है बिना भाव के नहीं होती है, और सेवा सुख के अंतर्गत जिस प्रकार से ऋतु का परिवर्तन होता है उसी प्रकार ठाकुर जी के भी हर प्रकार की व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है। शरद ऋतु चल रही है, ठाकुर जी को भी अब गर्म कपड़े ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। ठाकुर जी को सर्दी महसूस होने के कारण से प्रातःकाल से सभी सेवाओं में परिवर्तन है। प्रातःकाल ही ठाकुर जी को अंगीठी जलाई जाती है, सिगड़ी, और उसी सिगड़ी के ऊपर ठाकुर जी के लिए स्नान करने के लिए भी जल उसी पे गर्म किया जाता है। ठाकुर जी को वस्त्र ऊनी धारण करवाए जा रहे हैं, श्रृंगार में परिवर्तन है। जो ठंडा भोग लगाया जाता था गर्मियों में उसमें बदलाव आया है। बाजरे का खींचा लगाया जा रहा है, तिल और गुड़ के व्यंजन लगाए जा रहे हैं ताकि ठाकुर जी सर्दी से बचे रहें और अपने भक्तों को बराबर दर्शन देते रहें और ठाकुर जी का आशीर्वाद भक्तों को मिलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट संकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।
बिछीवाड़ा कस्बे की लबाना बस्ती में रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों ने 3 भाइयों को मकानों को निशाना बनाया है। लाखों के जेवर के साथ कैश लेकर रफूचक्कर हो गए। तीनों परिवारों के लोग घर की पहली मंजिल पर सो रहे थे, जबकि चोरों ने ग्राउंड फ्लोर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हरीश लबाना ने चोर तीनों घरों के ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे 18 लाख के जेवर सहित 50,000 का कैश चोरी कर लिया। परिवार के लोग जब सुबह उठे तब जाकर के उन्हें चोरी का पता चला। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। मेरे 5 तक चेन है, 5 अंगूठियां हैं, एक नेकलेस है, कान वाले हैं, छोटे बच्चे के कान वाले हैं। मेरे पूरे जिंदगी की कमाई थी और एक झटके में ले गई। पूरे मेरे आजू बाजू पड़ोस में कोई नहीं था, मैं भी नहीं था घर पे, और मुझे सुबह 5 बजे मालूम पड़ा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी शनिवार को क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 37 करोड़ 96 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया है। पृथ्वीराज नगर योजना पहुंचे, जहां उन्होंने 27 करोड़ और 47 लाख की लागत से बनी पेयजल वितरण योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही तकरीबन 4 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भी शुभारंभ किया गया। कॉलोनी में 6.5 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण की योजना के कार्यों का शुभारंभ किया गया। देवनानी ने कहा कि पृथ्वीराज नगर योजना 2007 में बनी थी, जिसमें 2000 से ज्यादा प्लॉट काटे गए, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अब इसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। गत 1 वर्ष से अजमेर विकास की राह पर चल पड़ा है। उसके तहत आज पृथ्वीराज नगर जो 2007 में इसमें श्री गणेश हुआ था, लगभग इसमें 2660 प्लॉट हुए। पास में विजय राय सिंधिया नगर भी है, लेकिन दोनों के अंदर मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहाँ कई लोग मकान नहीं बना पाए, गति नहीं कर पाए। और उसके तहत जैसे ही नई सरकार आई, हमने कोशिश की कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हों। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो एक तो पानी, और आज 27 करोड़ 42 लाख की लागत से पानी की टंकियाँ, पानी की पाइपलाइन यहाँ पर बन चुकी हैं, उसका लोकार्पण किया गया है।